टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या आप प्रयागराज के ग्रीन मैन को जानते हैं? नहीं तो जानिए पब्लिक वाइब पर आज ये खास बात। ये हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बॉटनी के प्रोफेसर, नाम है NB सिंह। प्रोफेसर हैं, इससे आप इनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बावजूद इसके NB सिंह साइकिल की सवारी करते हैं। साइकिल से घर और घर से ऑफिस किसी डॉक्टर ने साइकिल चलाने से सलाह नहीं दी है, बल्कि ये कदम पर्यावरण को बचाने के लिए है। अब आपको इनके असली नाम से वाकिफ कराते हैं। दरअसल प्रयागराज के ग्रीन मैन यानी हरियाली गुरु, जो पौधा लगाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा पर्यावरण बने हैं। NB सिंह अपनी तनख्वाह से बड़ी रकम धरती को हरा भरा करने में लगाते हैं और इसीलिए यहाँ के लोग इन्हें हरियाली गुरु के नाम से जानते हैं। कुछ दिनों पहले सड़कों की चौड़ीकरण को लेकर सड़क किनारे लगे पेड़ों को काट दिया गया था। अब इन पेड़ों की भरपाई गुरुजी सड़क किनारे पौधे लगाकर कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ गुजरने वाले हर शख्स इनको सम्मान देना नहीं भूलता। खुद हरियाली गुरु से सुनिए अब उन्होंने अब तक कितने पेड़ लगाए। हरियाली गुरु ने अपने इस अभियान को सन 2013 से शुरुआत की थी। उन्होंने अपने आसपास हजारों निःशुल्क पौधे लगाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ग्रीन व्हीकल है और साइकिल को राष्ट्रीय सवारी घोषित करना चाहिए, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त वाहन है, कोई खर्च नहीं है। आप बचत भी कर सकते हैं, आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। आपको योग, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक से भी आप अपना समय बचा सकते हैं अगर आप साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग गुड एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। पौधे लगाता हूँ मैं, पौधे गिफ्ट करता हूँ। इलाहाबाद में और तमाम स्थानों पे, तमाम प्रदेशों में मैंने बहुत पौधे लगाए हैं। लोग कहते हैं कि मैंने 1 लाख लगाए हैं पौधे, लोग काउंट किए होंगे, लेकिन हमें इतना नहीं याद है कितने पौधे लगाए। लेकिन मैं मैक्सिमम डेली पर डे पौधे लगाता हूँ मैं। तो पर डे 100 पेड़, जैसे PD के साथ मिला अभी 90,000 पेड़ लगाए गए। उस 90,000 पेड़ों में मैक्सिमम भागीदारी मेरी है, जो पेड़ लगाए हैं, और उनको हम फिर जो पेड़ सूखे उनको रिप्लेस भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रयागराज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद को अरविंद केजरीवाल व संजय सिंह द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मनोनीत किया गया। अल्ताफ अहमद के प्रथम प्रयागराज आगमन पर शहर के विभिन्न इलाकों में उनका स्वागत हुआ, तो वहीं नूरुल्ला रोड, अटाला और मीरापुर क्षेत्र में जमकर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने खुशी में एक रैली निकाली, जिसमें जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ भी थे और जगह जगह अटाला, नूरुल्ला रोड, मीरापुर क्षेत्र में शहर दक्षिणी में उनका स्वागत हुआ। और ये भी कयास लगाया जा रहा है इस जुलूस से कि आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद शहर दक्षिणी से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी की ओर से होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे एक सदस्य के रूप में माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा और माननीय संजय सिंह जी द्वारा सम्मानित किया गया। आज उसी के लिए हमारे कार्यकर्ता साथियों ने एक रैली निकाली है और मैं अपने नेता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूँगा और देश हित के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा, जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो मैं करूँगा। और उत्तर प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और मैं अपने पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी टीम को सपोर्ट करूँगा। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे रीवा के पूर्व राजा और पूर्व राज्य मंत्री पुष्पराज सिंह। उन्होंने जो केंद्रीय यूनियन मंत्री सिंधिया से मिलकर प्रयागराज में 2 एरो ब्रिज व प्रयागराज से जैसे कि भारत दर्शन की यात्रा के लिए रेल यात्रा होती, उसी तरह से प्रयागराज से एक प्लेन यात्रा भी शुरू हो, जिससे लोग तीर्थ स्थानों पर जा सके, चाहे वो आपके मैहर हो या फिर चित्रकूट या फिर अयोध्या। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस से वार्ता की और बताया कि उन्होंने ये मांगे रखी हैं, जिसके लिए जल्द ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रयागराज में 2 एरो ब्रिज बने, जिससे कि ट्रैफिक ना हो और प्लेन आसानी से हवाई उड़ान भर सके। प्रयाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारत के अंदर, और हमने और माननीय सतपाल महाराज जी ने मिलकर उनसे जो मांग रखी, एक तो उत्तराखंड में एक और एयरपोर्ट ऋषिकेश और हरिद्वार के आसपास, और मैंने मांग रखी कि हम कम से कम 2 एरो ब्रिज यहाँ पर प्रयाग एयरपोर्ट में बनवाएं, जिससे जो भारत दर्शन के तर्ज में एक कनेक्टिविटी हमारी बन सके और जो और भी हमारे डेस्टिनेशंस आरंभ हो सके, जैसे कि चेन्नई है,
जैसे कि चंडीगढ़ है, जैसे कि कलकत्ता है, आसाम है, पूना है, इनको भी हम उसमें सम्मिलित कर सकें। प्रयास हमारा ये है कि अगर इस जगह पर कनेक्टिविटी और बढ़ती है तो एक हमारा रिलीजियस सर्किट भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। चित्रकूट का भी हवाई अड्डा बन रहा है तो निश्चित रूप से वो भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा, और व्यक्ति जो आएगा तो चित्रकूट धाम से मैहर होते हुए, महामृत्युंजय रीवा से होते हुए, प्रयाग होते हुए और वाराणसी और अयोध्या भी फिर जा सकेगा। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रामबाग की सड़कों का, जहां पर लाखों रुपए से कोरोना काल में स्पीकर लगाए गए थे जिससे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा सके, मगर अब ये स्पीकर सिर्फ शोपीस बनकर रह गए। ये रामबाग चौराहे का नज़ारा जहां पर स्पीकर लगे हुए हैं मगर कार्य नहीं कर रहे हैं और स्पीकर बंद पड़े। वहीं दूसरी तरफ ये सुंदरम टावर के पास स्पीकर लगे जो यहाँ भी बंद पड़े हैं और अब इससे कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा। संगम नगरी प्रयागराज, सीएम योगी के सपने पे पानी फेरता नगर निगम। आप देख सकते हैं किस तरह से गौवंश सड़क पर घूमने को मजबूर हैं और सड़क पर किस तरह से कई गौवंश आपको घूमते दिखाई दे रहे हैं। ये नज़ारा है मिनाजपुर क्षेत्र का, जहां सड़क पर घूमते गौवंश और कूड़े में अपना तलाश करते भोजन। लाखों रुपए खर्च करके योगी सरकार गौशालाएं बनाई, जिसके बावजूद भी सड़क पर आज गौवंश घूमने को मजबूर हैं। योगी सरकार के सपनों पे पानी फेरता नगर निगम। संगम नगरी प्रयागराज एक करेली के क्षेत्र का नज़ारा है, जहां नया पुरवा इलाके में आप देख सकते हैं सड़क पर सुअर टहलने, बगल विद्यालय है और सामने मंदिर, मगर नगर निगम की लापरवाही से सड़क पर घूमते आवारा जानवर और सबसे बड़ी समस्या निपा वायरस दस्तक दे चुका है, जिसके बावजूद सड़क पर आवारा सुअर टहल रहे हैं और गंदगी खा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, जिससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, मगर जिम्मेदार बेखबर हैं और सड़क पर आवारा जानवर घूम रहे हैं। अटाले के पास दो पक्षों में मारपीट, जहां बताया जा रहा है कि टीपू नामक व्यक्ति ने सालिम नाम के युवक पर हमला किया, जिसके बाद उसके पैर में गंभीर चोट आई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। बता दें सालिम नाम का युवक जो लकड़ी का कारखाना चलाता है वो खाना खाने अटाले गया था, जिसके बाद टीपू नाम के युवक और कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बताया ये भी जाता है कि सालिम से डिमांड की जाती है। आरोप है कि गुंडा टैक्स मांगा जाता है। बड़े भाई जैसे हैं। मैं भाई के साथ था, मैं अटाले गया था, हम और हमारे भाई गए थे अटाले कुछ खाना खाने। वहाँ से एक उन लोगों के साथी का, उन लोगों का चेला गुजर रहा था। क्या नाम था उसका? उसका नाम मुकुल माया था। अच्छा जी। तो टीपू एक हिस्ट्री शीटर है, बहुत पुराना बदमाश है। भाई को आए दिन, भाई का हमारे कारखाना है लकड़ी का, तो भाई से वो लोग किसका कारखाना है लकड़ी का? हमारे भाई का, सालिम का। जी। तो उनसे पैसा वगैरह मांगते हैं, उनको आए दिन धमकी देते हैं। तो हम और भाई जैसे ही गाड़ी खड़ी की है, मुकुल गुजर रहा था और वहाँ से खूब देर टीपू बदमाश को कॉल लगाया, टीपू को या गोलू छम्मन को कॉल लगाया। वो लोग खूब ढेर सारे लोग आ गए, 10-15 आदमी, और हम लोगों को खींच करके ले गए अपने गली में, अपने घर के पास। तो जब घसीट रहे थे तो आपने बचाव नहीं किया अपना? जी, हम लोगों ने बचाव किया। हम लोगों को पकड़ लिए थे और असलहे के साथ असलहा और पिस्टल निकाल लिए थे वो लोग। कौन? सब निकाले थे असलहा? नहीं, 2 लोग। कौन कौन? टीपू और गोलू छम्मन। अच्छा अच्छा। और टीपू अपने दोस्त को थमा दिया था असलहा, पिस्टल, और खुद लोहे के रॉड से हमारे भाई के पैर पे मारा, सर पे मारा, और पूरा पैर उनका दोनों टूट गया है। तो सारिम कहाँ है इस समय? सारिम भाई मेडिकल भाई में एडमिट है। अच्छा अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है पूरा? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मेरा पापा का नाम मोहम्मद अशरफ है। कहाँ रहते हो? मैं रोशन बाग में रहता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज ये 60 फीट रोड का नज़ारा है, करेली क्षेत्र है, जबकि इस रोड का आधा हिस्सा मंत्री नंदी के क्षेत्र में आता है तो दूसरा मंत्री सिद्धार्थनाथ के, मगर उसके बावजूद ये सड़क आज भी अपनी बदहाली पर रो रही है, क्योंकि इस सड़क पर आज तक ना स्ट्रीट लाइट लगी है ना ही खंबे, जिससे सड़क पर अंधेरा छाया रहता है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे कि किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है और दुर्घटना हो सकती है, मगर जिम्मेदार अनजान है। जबकि यहाँ पर 2-2 मंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद ये रोड अपनी बदहाली पर रो रही है।
आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरा है और आने जाने वालों के साथ किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जब तक दुकानें खुली हैं तब तक रोशनी होती है, उसके बाद ये रोड पूरी तरह से अंधकार में डूबी होती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।